तो आइए बच्चों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी फेवरेट क्लास मैथ्स बाय यशवी सर में। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से ज्योमेट्री की थ्योरी ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट था। उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। वो डाउट क्या था बच्चे? कुछ बच्चों को डाउट था लंबार्धक में, अर्धक में। तो हम उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास अटेंड करते हैं। तो बच्चे, अगर किसी भी रेखा को, ये एक रेखा है, इस रेखा AB को कोई भी रेखा, वो सीधी आए या तिरछी आए, किसी भी दिशा से आती है, वो रेखा अगर बीच से दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये जो रेखा है, ये रेखा बच्चे, ये इसकी केवल अर्धक रेखा होगी। ये इसकी अर्धक रेखा है, अर्धक रेखा है। इसे ही आप कहते हो बाइसेक्टर। लेकिन जब इस रेखा को आधा करने वाली लाइन इसी पे एक लंब बनाए, जब इस रेखा को आधा करने वाली लाइन, आधा आधा विभाजित करने वाली लाइन जो है, इस पे एक लंब बनाए, तो ये क्या होती है? इसकी लंबार्धक रेखा होती है। ये इसे दो बराबर भागों में बांटती भी है और इस पे लंब भी है, अतः ये क्या है? एक लंबार्धक रेखा है। ये बच्चे केवल अर्धक है और ये लंबार्धक है। ये अर्धक तो है, उसके साथ साथ इस पे लंब भी है, इसलिए ये क्या है? लंबार्धक रेखा है। और लंब रेखाएं क्या होती हैं? कोई भी रेखा जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़ी है, वो क्या होती है? वो लंब रेखाएं होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं। तो बच्चे, ये था, कुछ बच्चों का इसमें डाउट था, तो हमने ये डाउट क्लियर किया। तो आइए बच्चे, हम लोग देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो बच्चे समझिए, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। आइए समझते हैं कैसे हैं। जैसे ये बच्चे, एक रेखा हो गई, रेखा ABC, और यहां से एक रेखा है, ये रेखा X है। अब ये कोण, एक कोण यहां निर्मित हो रहा है और एक कोण यहां निर्मित हो रहा है। हम बोल सकते हैं यहां पर, और ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल है, हम यहां पर बोल सकते हैं बच्चे कि कोण ABC प्लस कोण XBC बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये दोनों का योग कितना बन गया? 90 डिग्री। अतः कोण ABC XBC का पूरक कोण है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, दोनों का योग 90 डिग्री बन रहा है। संपूरक कोण, अगला कोण है बच्चे संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण आइए समझते हैं बच्चे। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, आप लोगों को पता है। अगर हम कह दें ये एक रेखा है A और B, और इस रेखा को, ये एक रेखा, यहां से एक रेखा है C और D। अब यहां से जो कोण बनेगा, ये कोण, एक कोण यहां से है और एक कोण हम शायद देखेंगे बच्चे, तो यहां से यहां तक है। इन दोनों का कोण यहां से सरल रेखा पर जो संपूर्ण कोण बनेगा, वो 180 डिग्री का बनेगा। अतः सरल रेखा पे आप लोग जानते हो, जो कोण बनता है 180 डिग्री का होता है। इन दोनों कोण का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अतः ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोण ACD प्लस कोण BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः ये क्या है? ये संपूरक कोण है। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर बच्चे हम इसे कह दिए 50 डिग्री, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर बना हुआ कोण है और सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। आइए बच्चों, अगला कोण देखते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? दो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा एवं शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। आइए समझते हैं ये क्या लिखा गया है बच्चों। यहाँ पर लिखा गया है ऐसे दो कोण होने चाहिए। चलिए हम दो कोण बनाते हैं। तो दो कोण बनाएंगे बच्चे, दो कोण बना रहे हैं। यहाँ पर ये एक हो गया
तीन रेखाएं से यहाँ पर दो कोण हम बना रहे हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। ठीक है, अब यहां से एक कोण हम बोल देते हैं, ये बना है थीटा, और यहां से एक कोण बना है, ये बना है अल्फा। ये दोनों कोण एक दूसरे से देखिए एक शीर्ष से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो शीर्ष है, ये शीर्ष दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, और ये जो रेखा है, जो बीच वाली रेखा है, बीच वाली भुजा है, ये भुजा दोनों के लिए ही कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। और जो शेष दो भुजाएं हैं, शेष दो भुजाएं कॉमन भुजा के दोनों तरफ हैं, अतः ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं। यहाँ पर थीटा और अल्फा जो है ये आसन्न कोण है। कोण थीटा और अल्फा आसन्न कोण है, लेकिन बच्चे इसी संरचना में आइए हम समझते हैं कि कौन से कोण आसन्न नहीं होंगे। जैसे यही संरचना है, यही, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये ए हो गया, ये बी, सी, ये डी। एक कोण यहाँ से मैं निर्मित कर देता हूँ थीटा, और यहाँ से एक कोण यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल मैं उठा ले रहा हूँ, इसे मैं बोल देता हूँ अल्फा। अब देखिए यहाँ पर भी शीर्ष जो है कॉमन है, शीर्ष उभयनिष्ठ है, नीचे वाली भुजा भी दोनों के लिए क्या है, नीचे वाली भुजा दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है। लेकिन ये जो तीसरी बात यहाँ कही गई है कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती है, जो शेष भुजाएं होंगी, अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होती हैं। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा ये वाली है, और जो शेष दो भुजाएं हैं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ नहीं है, अतः यहाँ पर ये थीटा और अल्फा ये आसन्न कोण नहीं होंगे। आसन्न कोण के लिए आवश्यक है कि जो कोण हो, ये जो कोण है, इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ के भुजा के दोनों ओर शेष अंत दोनों भुजाएं होनी चाहिए, और शीर्ष दोनों का एक ही होना चाहिए। अब बच्चे अगला कोण है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण नाम से ही स्पष्ट है, जिसके जो शीर्ष हैं वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। आइए समझते हैं। एक रेखा है L1, ये एक रेखा है L1, और ये एक रेखा है L2, हमने इसे कह दिया ये L2 है। अब देखिए ये दो रेखाओं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर कुछ कोण का निर्माण हो रहा है। एक कोण ये वाला है, और ये एक कोण ये है, ठीक है। और ठीक वैसे ही बच्चे यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण हो रहा है। इन दोनों कोणों को अगर हम देखेंगे, इस कोण को अगर मैं बोल दूं, इस कोण को मैं बोल दे रहा हूं x, ये x बोल दिया मैंने, और इसे मैंने बोल दिया y। ये x और y कोण है, और इसे मैंने बोल दिया अल्फा, और इसे मैंने बोल दिया बीटा, ठीक है। इन दोनों कोणों का आप देखेंगे, इन दोनों कोणों का जो शीर्ष है, शीर्ष एक ही है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में है। और जब भी बच्चे ऐसा कोई एंगल बनता है, इस एंगल को ही क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख। इसे ही क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्ष दोनों का एक ही है, लेकिन एक दूसरे से ठीक विपरीत में है। और यहाँ पर ये जो दोनों कोण बनेंगे, ये y और x आपस में बराबर होंगे। कोण x बराबर होगा कोण y के। और ठीक वैसे ही बच्चे ये दोनों भी कोण शीर्षाभिमुख हो रहे हैं, अल्फा और बीटा एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, अतः कोण अल्फा बराबर होगा कोण बीटा के। ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कभी भी शीर्षाभिमुख की स्थिति बनती है तो कोण हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए समझते हैं बच्चे थोड़ा सा। अगर कहीं कोई लाइन दे दी गई L1, L2, और आपको कह दिया गया यहाँ पर कोण बोल दिया गया, यहाँ पर बोल दिया गया कोण है 50 डिग्री का, तो आप ये कोण आपको ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप इसे सीधा ही बोल पाओगे। ये 50 डिग्री कह दिया गया, ये 130 डिग्री कह दिया गया, ये 50 तो ये 50 हो जाएगा, और ये 130 तो इसके सामने वाली भी भुजा कोण कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। आपको ऐसे ही सारी थ्योरी डायरेक्ट याद कर लेनी है, ठीक है बच्चों। अगला जो है बच्चे, अब हम लोग रेखाओं के गुण पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तिर्यक रेखा समझते हैं क्या है। तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा जो दो समांतर या असमांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। मतलब बच्चे कोई एक ऐसी रेखा है, अभी हम लोग असमांतर रेखाओं पर देखते हैं। ये एक रेखा हो गई L1, ये एक रेखा हो गई L2। इसे एक रेखा
प्रतिच्छेद कर रही है, तो यही इसकी क्या है, ये तिर्यक रेखा है। ये क्या है बच्चे, तिर्यक रेखा है। एक दो समांतर या असमांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वही उसकी क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल कहलाती है। जब बच्चे तिर्यक रेखा किसी भी दो समांतर या असमांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर चार अंतः कोण, चार आंतरिक कोण और चार बाह्य कोण का निर्माण होता है। आइए समझते हैं कौन से। अब यहाँ देखिए, जब ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो एक कोण यहाँ बन गया, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, और ये रेखाओं के बाहर है तो इन्हें ही हम कहते हैं बाह्य कोण। और वैसे ही एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, आंतरिक कोण या अंतः कोण कहते हैं। आइए हम इसे नाम दे देते हैं। एक कोण ये जो बना इसे हमने एक कह दिया, और इस कोण को हम दो कह दे रहे हैं, इसे तीन, हम अंकों में नाम रख दे रहे हैं, नाम नहीं रखेंगे। यहाँ पर ये चार हो गया, इसे पांच, ये छह, ये सात और ये आठ। अब यहाँ पर चार अंतः कोण और चार बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कौन से चार अंतः कोण है और कौन से चार बाह्य कोण है। तो चार आंतरिक कोण देख लेते हैं। आंतरिक कोण, कोण कौन से हैं, यहाँ पर आंतरिक कोण आप लोगों को दिख रहा है, दो रेखाओं के बीच में जो कोण है यही आंतरिक वाले हैं, और रेखाओं के जो बाहर हैं इन दोनों, इन चारों कोणों को हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तो यहाँ पर कोण तीन, कोण चार, कोण पांच और कोण छह, ये आंतरिक कोण हो गए। और बाह्य कोण को देखेंगे तो बाह्य कोण कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो कोण होगा एक, कोण दो, कोण सात और कोण आठ। यहाँ पर जब भी एक तिर्यक रेखा दो समांतर या असमांतर रेखा को काटेगी तो चार अंतः कोण और चार बाह्य कोण का निर्माण होगा। आप लोग देख रहे हो चार बाह्य कोण कौन से हैं, जो रेखाओं के बाहर हैं वो बाह्य कोण, जो रेखाओं के बीच में बने हुए कोण हैं ये अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चे हम लोग देखेंगे अगला है समांतर रेखाओं के गुण। तो समझिए, अभी हम लोगों ने असमांतर रेखा पे ट्रांसवर्सल देखा, अब हम लोग समांतर रेखाओं पर देखेंगे। समांतर रेखा, ये एक L1 समांतर रेखा है, L2 की, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर को दर्शाने के लिए हम लोग बच्चे यहाँ पर एक ऐसे एरो लगा दे रहे हैं, ये क्या बताएगा कि ये समांतर रेखाएं। अब इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये इसकी क्या है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इसकी तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा से आप लोग देख रहे हो बच्चे आठ कोणों का निर्माण हुआ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, यहाँ पर आठ कोणों का निर्माण हुआ। अब इन सब कोणों के कुछ नाम हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण ऐसा नहीं लग रहा बच्चे नाम से कि जिसकी गति एक जैसी हो, गति हो, सदगति हो या दुर्गति हो, दोनों ही एक जैसी हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आपको ऐसे कौन से कोण दिख रहे हैं जिनकी गति एक जैसी हो। जैसे यहाँ पर देखिए कोण एक, जो एक है, दूसरी लाइन में हम देखेंगे एक के जैसा कौन सा कोण दिख रहा है, तो आपको कोण दिखेगा पांच, पांच भी उसी स्थान पे दिख रहा है जैसे कोण एक है। तो यहाँ पर इन दोनों की गति समान है, तो हम बोलेंगे संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, ये संगत कोण हमेशा ही आपस में बराबर होंगे। तो आप कहोगे कोण एक बराबर है कोण पांच के, क्योंकि दोनों की गतियां समान है। गति के मतलब चाल नहीं है बच्चे, मैं इसकी स्थिति की बात कर रहा हूं। ठीक है। अब उसके बाद कोण दो के बराबर कौन होगा, अगर हम दो के बराबर देखेंगे, दो जिस स्थिति में इस रेखा पे है उसी स्थिति पे कौन है, तो आपको दिखेगा 6। जैसे कोण तीन है, कोण की तीन की स्थिति आपको दिख रही है कोण 7 की, तो कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के। और कोण 4 जो है वो बराबर होगा कोण 8 की। ये जो कोण है ये आपस में सदैव बराबर होंगे। अगर बच्चे यहाँ पर आपको बोल दिया गया ये कोण 50 डिग्री, इसका मतलब कोण यहाँ 5 भी कितना होगा, 50 डिग्री। इसमें से किसी एक कोण की वैल्यू आपको दे दी जाएगी तो आप इसमें 8 के 8 कोण आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण को हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल।
संगत कोण, ये है आपका पहला संगत कोण। संगत कोण आपस में सदैव बराबर होंगे। अब अगला कोण है बच्चे एकांतर कोण। एकांतर कोण नाम से स्पष्ट है, एक के अंतर पे होगा। अब यहाँ पर एकांतर कोण हम अंतः में भी देखेंगे और बाह्य में भी देखेंगे। अगर हम लोग आंतरिक की बात करें, एकांतर कोण दो प्रकार के हो जाएंगे, आंतरिक एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, या अंतः एकांतर कोण, ये बाह्य एकांतर कोण। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एकांतर अगर बाह्य देखेंगे, जब बाह्य की बात कर रहे हैं तो हमें बीच से अंतर से कोई मतलब ही नहीं है। बाह्य में देखेंगे ये एक है और ये दो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यहां से आएंगे तो ये इसके ही दिशा में है साथ, तो ये क्या हो गया, ये इसी की दिशा में है। इससे जो विपरीत दिशा में आपको बाहर दिख रहा है वही इसका क्या है, बाह्य एकांतर। तो एक का अंतर कोण है, एक का जो है अल्टरनेट कोण दिखेगा आपको 8 दिखेगा, और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण एक बराबर है कोण 8 के, और ये दोनों ही क्या है, बाह्य एकांतर कोण। ठीक उसी प्रकार कोण जो 2 है ये भी बाह्य एकांतर कोण है। कोण 2 बराबर होगा कोण 7 के, ये दोनों ही क्या होंगे, बाह्य एकांतर कोण होंगे। अब बच्चे आप लोग बताओगे कि आंतरिक एकांतर कोण कौन सा होगा, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कौन कौन से हैं, इन्हें बोल सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट को पूरा नहीं लिखते हैं बच्चे, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर अंतः एकांतर कोण देखते हैं। अब अंतः की बात करेंगे तो ये तो साथ में ही कोण है, ये दोनों आपस में साथ में है, तो 3 का अपोजिट कौन सा, 3 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, कोण 3 का अल्टरनेट हो जाएगा कोण 6, और कोण 4 का अल्टरनेट कौन सा होगा, कोण 4 का अल्टरनेट हो जाएगा कोण 5। यहाँ पर बच्चे ये जो अंक दिए गए हैं ये कोण की वैल्यू नहीं है, ये कोण के नाम है। ठीक है, यहाँ पर हमने ABCD ना रखकर हमने कोण का नाम दिया है, इसे कोण 1 बोल दिया है, इसे कोण 2 बोल दिया है। इसी प्रकार 8 कोणों के अलग अलग नाम है। तो आपने देखा एकांतर कोण 2 प्रकार के हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण में अगर हम देखेंगे तो 1 और 8, कोण 1 और 8 आपस में बराबर होंगे, कोण 2 और 7 आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार अंतः एकांतर कोण में कोण 3 6 के बराबर है और कोण 4 कोण 5 के बराबर है। सह अंतः कोण बच्चे और सह बाह्य कोण ये क्या है, तो हमें सबसे पहले अंतः कोण भी देखना है। तो जो एक ही पक्ष में होंगे, जो आपके साथ में होता है, आपका सहपाठी कहलाता है, तो कोण भी जो जिसके साथ में होगा वो उसका क्या हो जाएगा, सह अंतः कोण। तो एक दिशा में देखिए, अगर हम अंतः कोण में देखेंगे तो 3 के ही, इस लाइन को पार नहीं करना है, इस लाइन के इधर ही रहना है। 3 के साथ में कौन दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सह अंतः कोण है। अंतः कोण है और एक ही दिशा में है, अतः ये दोनों ही क्या है, सह अंतः कोण है। और इन दोनों का ही योग क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 5, इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 180। सह अंतः कोणों का योग 180 होता है। और उसी प्रकार बच्चे कोण 4 प्लस कोण 6, इनका भी योग कितना होगा, 180। सह अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब हम लोग बाह्य कोण में देखेंगे, तो बाह्य में देखेंगे तो 1 और 7 क्या है, सह बाह्य कोण है। 1 और 7 क्या है, सह बाह्य कोण है, और इनका भी कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार 2 और 8 ये दोनों भी क्या है, सह बाह्य कोण है, इनका भी कोण कितना होगा, इनका भी योग 180 डिग्री होगा।